अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई ये मुकम्मल तैयारी है इंटरव्यू की। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। इस वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको हिदायत देंगी। ये तमाम बातें मैंने लिख दी हैं, एक PDF बना दिया है जिसमें आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या क्या लेके जाना है, किस तरह जाना है, क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अच्छा, एक अफवाह चल रही है कि जो है ना रिटन टेस्ट दोबारा हो रहे हैं, तो भाई इस अफवाह पर बिल्कुल यकीन ना करें और जो होगा STS की अनाउंसमेंट की वेबसाइट पे आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यू में सवाल उर्दू में पूछे जाएंगे या इंग्लिश में, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो मरहला है, मरहला नंबर 1, इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लेके जानी है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल PRC पे देख लेना है कि फॉर्म C नहीं लिखा हुआ होना चाहिए बल्कि फॉर्म D लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्म C तालीम के लिए होता है और फॉर्म D नौकरी के लिए होता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको आपके कंसर्न महकमे से NOC लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं या पाक आर्मी के हैं या फर्दर किसी भी जो है ना गवर्नमेंट डिपार्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको NOC लाजमी लेनी होगी। उसके अलावा तालीमी असनाद मैट्रिक इंटरमीडिएट जितनी आप शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप तमाम का एक सवाल है कि सर मैंने तो मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ है, तो क्या मैं इंटर की भी ले जाऊँ? भाई ले जाओ, इंटर की ले जाओ, बैचलर की ले जाओ, मास्टर की ले जाओ, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना कि सवाल भी इस तरह के पूछे जाते हैं फिर आपकी डिग्री के मुताबिक। तो कोशिश करें, आपने मैट्रिक के क्राइटेरिया पे अप्लाई किया तो कोशिश करें मैट्रिक तक महदूद रहें। उसके अलावा मरहला नंबर 2 है इंटरव्यू के लिए लिबास किस किस्म का पहनना चाहिए। मर्द हजरात किस तरह की ड्रेसिंग करें, शलवार कमीज़ पहन के चले जाओ, बास्केट पहन के चले जाओ। गर्मियाँ हैं तो सिर्फ शलवार कमीज़ पहनो। अगर पैंट शर्ट पहननी है तो फॉर्मल वे में पहनना, इनफॉर्मल वे में पैंट शर्ट नहीं पहनना। कोशिश करना पैंट शर्ट के अंदर ड्रेस पैंट पहन लेना और साथ में एक शर्ट लेके शर्ट को इन कर लेना, ठीक है। अगर आप अगर 3 पीस पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन एज अ फॉर्मल वे के अंदर जिस तरह आपको दिखाया गया है इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। जिस पर क्रॉस का साइन बना हुआ है ये चीज़ें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। अच्छा, वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना क्योंकि ये तमाम स्लाइडें जो मैं आपको चलाती हुई दिखा रहा हूँ, इस तमाम स्लाइडों में आपको तमाम बातें मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है लड़के या लड़कियां कोशिश करें कोई चुस्त लिबास ना पहने, मतलब चिपके हुए कपड़े पहनने से गुरेज करें। अच्छा, बाल कैसे होने चाहिए? क्लीन शेव होना चाहिए मुकम्मल। अगर आप क्लीन शेव करते हैं, अगर दाढ़ी है तो मुकम्मल दाढ़ी, अगर आपके दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो मुकम्मल प्रॉपर ख़त बना होना चाहिए। कोई स्टाइलिश बाल नहीं बनाने, कोई स्टाइलिश ख़त नहीं बनाना। फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स का भी आपको देखें प्रॉपर हिजाब हुआ हुआ है, एक फीमेल्स की पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो कोशिश करना है कि इस तरह प्रॉपर हिजाब करके जाना है, ठीक है। अच्छा, मरहला नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होने का तरीक़ेकार। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कोशिश करें अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करें। कागजात डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल बाएँ हाथ में पकड़ें, ठीक है। कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े बड़े सांस लें ताकि आपके दिल की धड़कन कंट्रोल में आ सके। कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर दस्तक मत दें बल्कि दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर आने की इजाज़त दे लें, इंग्लिश या उर्दू में। सबसे बेहतरीन यहाँ पर इजाज़त देने का तरीका ये है कि मे आई कम इन सर, सिंपल, बस मे आई कम इन सर। इजाज़त मिलने पर कमरे पर दाखिल हों, दरवाज़ा आराम से बंद कर लें। अगर आप किसी बेल्ट फोर्स या पुलिस या किसी भी सरकारी मतलब आर्म फोर्सेस के मुलाजिम हैं तो पहले सल्यूट करें। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं और पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई आपको बैठने का कहता है तो बैठना है। अगर आपको कोई बैठने का नहीं कहता है तो खड़े रहना है। बाज़ इंटरव्यू में ये होता है कि जो बंदे आपसे पहले निकल रहे होते हैं आप उन्हीं से थोड़ी बहुत गाइडेंस दे लेते हो कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कर लेना आप। इंटरव्यू में कितने लोग होते हैं और क्या पूछते हैं? आमतौर पर इंटरव्यू में 3 ऑफिसर्स का पैनल होता है जो एक कैंडिडेट से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इस नौकरी और इस तरह के छोटे स्केल के लोगों का इंटरव्यू 3 या 4 कैंडिडेट से एक वक्त में लिया जाता है। तो हो सकता है कि 4-5 को एक साथ बुलाकर वो इंटरव्यू ले सकते हैं, या हो सकता है किसी भी एक को बुला के इंडिविजुअली भी इंटरव्यू आपका ले सकते हैं, ठीक है। बस बात यह है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपके तमाम जवाब कॉन्फिडेंट होने चाहिए। उसके अलावा आमतौर पर इंटरव्यू उर्दू में ही लिया जाता है। बड़ी पोस्टों के लिए इंग्लिश में भी सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे सवालात इंग्लिश में करें तो आप जवाब उर्दू में दे सकते हैं, ठीक है, इससे बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर सवालात उर्दू में करें तो आपका जवाब इंग्लिश मत दें, इससे बुरा असर पड़ता है। मतलब अगर सवाल इंग्लिश में करे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में दे सकते हैं, लेकिन अगर वो सवाल ही उर्दू में कर रहा है और आप जो है ना क्या कहूँ मैं अब डैश डैश, तो इंग्लिश में अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इंग्लिश में जवाब देना शुरू कर देंगे तो ये इससे बुरा असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मरहला नंबर 5 में है इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है। इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है,
ठीक है, ये देखें इसमें लिखा हुआ है जब सवाल का जवाब गलत हो तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लिहाजा कोशिश करें जवाब गलत हो या सही एतमाद बहाल रखें। मतलब अगर आपको जवाब नहीं आता तो कोशिश करें सॉरी सर कह के माजरत कर लें, लेकिन गलत जवाब नहीं दें, क्योंकि गलत जवाब क्या करेगा आपको, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि एक गलत जवाब से जो ना आप पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरव्यू के दरमियान फजूल इधर उधर मत देखें, कुर्सी पर बैठकर टांगें मत हिलाएं, पेंसिल पेन को बार बार बंद खोलें मत। अगर इंटरव्यू पैनल में खातून भी शामिल है तो उसकी तरफ बार बार मत देखें। ये तमाम लड़कों के लिए पॉइंट है, ठरकीपना नहीं करें, ठीक है ना। आप पैनल के इसी मेंबर की तरफ देखें जो आपसे सवाल पूछे। जवाब देने के लिए पूरा मत घूमें, बल्कि सिर्फ गर्दन घुमाकर जवाब दें। फॉर एग्जांपल 4 लोग सामने बैठे हुए हैं, अगर आपसे एक सवाल पूछ रहा है उसके बाद दूसरा पूछता है तो पूरा मत घूमें, सिर्फ गर्दन घुमाएं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं, उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे भीगी बिल्ली। तो कोशिश करनी है ऐसी आवाज़ से जवाब देना है कि मतलब सामने वाले को बिल्कुल क्लियर सुनने में आ जाए। ऐसे नहीं सर हेलो, इस तरह नहीं करना। प्रॉपर एक आवाज़ निकालनी है जिससे जो है ना सामने वाले को सुनाई दे सके। इतनी ज़ोर से भी नहीं बोलना है कि सामने वाला बोले कि यार इसको क्या हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपको किसी का जवाब नहीं आता तो माजरत सर कहें, अंदाज़ा लगाने से गुरेज करें, ठीक है। जिस तरह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सॉरी सर कह के आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट इंटरव्यू होगा आपका। शॉर्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपका क्या नाम है, वालिद का नाम बताएं, आप क्या करते हो, आपके वालिद क्या करते हैं, और मोस्ट फेवरेट इस नौकरी में क्यों आना चाहते हो। आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। मतलब आप सिंध पुलिस के लिए अगर जा रहे हैं या किसी भी फोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको उसकी मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ वही मेरा पॉइंट आ गया कि आप अगर अपनी डिग्रियाँ शो करते हैं तो आपके पास ये तमाम इन्फो भी होनी चाहिए। अपनी लास्ट 2 डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स शो करते हैं, इंटर शो करते हैं, तो भाई आपकी डिग्री के मुतालिक आपसे सवाल होंगे, तो फिर उसके लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब ये सवाल भी आप याद कर लें, कब मैट्रिक किया, मतलब कौन से ईयर में किया। अगर आप इंटर शो कर रहे हैं तो कब इंटर किया, बैचलर शो कर रहे हैं तो कब बैचलर किया, कब मास्टर किया। जो भी डिग्री की उसके मतलब पूछे जा सकते हैं, उसके मुतालिक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, तो जवाब भी लिखा हुआ है महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और माहौलियाती मसाइल। उसके अलावा फर्दर और भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सवाल भी पूछा जाता रहा है, तमाम सूबों के बड़े शहरों के नाम याद करें, कम से कम 3 आपको याद होने चाहिए। जिस तरह पंजाब का देखें, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, बावलपुर है, सरगोदा है, सियालकोट है। इसी तरह सूबा सिंध का कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह, कोटड़ी, मीरपुर खास, शिकारपुर। बलूचिस्तान का है कोयटा, तुरबत, खुजार, हब, चमन, डेरा मुराद जमाली, ग्वादर, डेरा अल्लाह यार। KPK का है पेशावर, मर्दान, मिंगोरा, एबटाबाद, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, नौशेरा और सवाबी। बाकी जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के ऑल ओवर वो भी लिखे हुए हैं, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, पिंडी है, गुजरांवाला है, पेशावर है, मुल्तान है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद है और कोयटा है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है भाई, इस्लामाबाद है। कराची का इससे पहले क्या नाम था, तो वो कुलांची था, ये याद होना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट के नाम भी याद करें, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान का नाम, वज़ीर आला का नाम, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तानों के सफ़ीरों के नाम, चीफ़ जस्टिस के नाम, IG ग़ुलाम नबी मेमन चल रहा है सिंध पुलिस का करंट IG, और आर्मी जनरल के नाम, ठीक है, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसके अलावा ये जो अहम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं ये भी आप, अगर आपको नहीं पता, देखें UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस तरह यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फ़ंड, OIC, FATF, ये तमाम अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल करके इनको चेक कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। उसके अलावा ये मशहूर शख्सियात हैं, इनके बारे में आपको हावना होनी चाहिए। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान और फ़ातिमा जिन्ना। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर किस मुल्क के साथ लगते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया। 4 बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तमाम बातें तो आप इजीली गूगल भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस दे रहा हूँ। पंजाब के 5 दरियाओं के नाम बताएं, पंजाब पाकिस्तान के दरियाओं के नाम, दरिया सिंध, इस तरह जितने भी दरिया हैं, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करें कायदे आज़म के 14 नुकात को मुकम्मल याद करके जाएँ, ठीक है ना। 14 नुकात में से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरव्यूअर आपको कह देता है कि आप कायदे आज़म के 14 नुकात में से कोई भी 3 सुना दो, तो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जब इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए, तो इंटरव्यू ख़त्म हो जाए और इंटरव्यू करने वाला पैनल आपको जाने का कहे, तो आराम से कुर्सी से उठ जाएं और कुर्सी घसीटें मत। शुक्रिया कहें, थैंक यू बोल दें। अगर आप फोर्स के मुलाजिम हैं तो आप सल्यूट कर दें।
अगर कोई पेन या पेंसिल आपने वहाँ पर वहीं से टेबल से उठाई है इस्तेमाल करने के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं कि इसकी स्पेलिंग्स लिखें। तो अगर आपने कोई चीज़ उठाई है तो वो वहाँ वापसी रख दें, दरवाज़ा खोल कर बाहर आएँ और दरवाज़ा आराम से बंद कर दें। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई, सिखाई, समझाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।